बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 13 हमने करना है स्टूडेंट। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ स्टूडेंट। कीट साइकिल द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ अ 470 किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टन एवरेज स्पीड and the remaining distance at an average speed that is 15 km per hour less than that for the first part of the journey. If the time taken for her to travel each part of her journey is same, find the average speed for the first part of second part of journey. स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। फिर हमने इसके पार्ट बना लेने हैं। देखें ये है, इसमें कीट साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ 470 किलोमीटर जर्नी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 470 किलोमीटर। उसमें से उसने 350 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। 470 में से 350 का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब जो बाकी जो रह गया ना रिमेनिंग डिस्टेंस, वो उसने एवरेज स्पीड से किया है। वो जो एवरेज स्पीड दी हुई है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब वो 350 किलोमीटर पर आवर तक 350 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया था, उसकी स्पीड नहीं दी हुई, वो हमने लेट करनी है, ठीक है। लेकिन जब वो 350 से 470 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करेगी तो वो हमने स्पीड वो स्पीड उन्होंने दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो लेस है टोटल में से, ठीक है ना। यानी 350 तक जो किया था ना, जिस स्पीड से 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, उसमें से उसने 15 किलोमीटर को माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट बनेंगे इसके, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक लाइन ये मैं एक पाथ को ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखें ये एक हमारे पास पाथ है, डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये उसने टोटल डिस्टेंस दिया है 470 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो हम लेट कर ये दिया हुआ है 350 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक साइकिल ड्रा कर लेते हैं रफ सी। ये गेट है, ठीक है। अब ये इस साइकिल चलाकर यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है 350 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड उन्होंने नहीं दी हुई, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ से 470 तक जाती है ना, उसकी स्पीड उसने दी हुई है कितनी, -15 किलोमीटर पर आवर। यानी इस वाली जितनी स्पीड यहाँ थी ना, उसमें से आपने -15 को माइनस कर लेना। अब मैं लेट करता हूँ कि यहाँ पे क्या थी, x किलोमीटर है। सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x -15, ठीक है। मैंने लेट किया द लेट एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी x किलोमीटर, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी स्पीड क्या होगी, x -15। अच्छा, उसके बाद हम डिस्टेंस को कवर करते हैं। देखें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 350। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी ना, तो वो 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जब वो सेकंड पार्ट पे जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक 470 किलोमीटर तक, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस। अब 470 में से 350 को माइनस कर लें तो ये वाला डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। देखें यहाँ पहुँचेगी तो 350 होगा, जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये वाला डिस्टेंस हमने कवर करना है सेकंड पार्ट का। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट। इसमें से 470 में से 350 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ों का जिक्र किया है, एक तो स्पीड, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा टाइम। अब टाइम हमने फाइंड आउट करना है। देखें मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख लिया है, आप इसको देख लें एक नज़र। देखें सबसे पहले मैंने लेट किया एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी x किलोमीटर, ठीक है, यानी 350 तक।
ये यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद देन एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी x माइनस 15 किलोमीटर। अब ये लेस का है ना, उसने, आप क्वेश्चन पढ़ें, बुक को सामने रखें और क्वेश्चन को पढ़ें कि एवरेज स्पीड दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर लेस देन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीड। यानी देखें एवरेज स्पीड, ये वाली एवरेज स्पीड इस वाली से, देखें ये वाली एवरेज स्पीड इस वाली से 15 कम है, तो इसमें से मैंने 15 माइनस कर दी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। देखें फिर देख रहे हैं, पहले लेट करना, लेट एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी x किलोमीटर, देन द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी x माइनस 15 किलोमीटर। अच्छा, अब हमने डिस्टेंस करना है। डिस्टेंस कवर्ड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी 350 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 470 माइनस 350 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। ये ठीक हो गया। अब हमने स्टूडेंट इसका टाइम निकालना है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने टाइम निकालना है। टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये टाइम का फार्मूला है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अच्छा, इधर देखें, यहाँ पे आप जाएंगे, उस पर जो डिस्टेंस है हमारा फर्स्ट पार्ट का वो क्या था। डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी हमारा 350, कितना है 350 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने किलोमीटर राइट कर दिया। और स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक सिस्टम करना है। देखें ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, ये ऊपर जाकर 350 किलोमीटर डिवाइड बाई एक्स, और ये एच ओवर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच ओवर किलोमीटर बन जाएगा ये, ठीक है ना, हावर ओवर किलोमीटर। यहाँ पे देखें के एम ओवर एच था, ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो एच ओवर के एम से के एम स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये टाइम ये डिस्टेंस टाइम निकलेगा, ये होगा 350 ओवर एक्स आवर्स में, ठीक है, आवर्स में होगा ये। किलोमीटर से किलोमीटर कट हो जाएगा तो ये आवर्स में हमारा ये टाइम निकल आया फर्स्ट पार्ट का। अब इसी तरह हमने स्टूडेंट टाइम निकालना है सेकंड पार्ट का। देखें टाइम टेकन फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। अब हमने सेकंड पार्ट के डिस्टेंस पे जाना है, वो मैंने पहले आपको समझा दिया है। देखें उसका क्या था, ये है डिस्टेंस 120, ठीक है ना, ये मैंने निकाला हुआ था 120, और डिवाइड बाई स्पीड कितनी थी उसकी, x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब मैं आवर लिख रहा हूँ, ये किलोमीटर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आवर्स ही बचेगा। अच्छा, अब ये दोनों हमारे पास आ गए। अब उसने, आप कंडीशन देखेंगे बुक में कंडीशन है, इफ़ द टाइम टेकन फॉर ऑफ हर टू ट्रेवल ईच पार्ट ऑफ द जर्नी इज सेम। देखिए दोनों पार्ट सेम हो तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फॉर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है। दोनों टाइम को हमने सेम कर लेना है, इस वाले टाइम को भी और इस वाले टाइम को भी, यानी दोनों टाइम को हमने इक्वल करना है स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट, ये गिवन कंडीशन आ गई, दोनों टाइम मैंने इक्वल कर लिया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 350 इंटू एक्स माइनस 15 हो गया ये, और 120x आ गया स्टूडेंट। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 350x माइनस 15 को आपने 350 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 5250 इज इक्वल टू 120x। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाएं आप, देखें 350x, इसको आप इधर लें 120 को, माइनस हो जाएगा और ये वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 230x, और यहाँ पे आएगा 5250। अब x इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर लें इससे 230 से, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22.86 ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई।
अब स्टूडेंट हमने क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है हमसे। क्वेश्चन में वो कहता है कि भाई हमने एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड आप यहाँ पे लिख लेनी है आपने। एवरेज स्पीड फॉर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। वो स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से उठानी है, ये है 22.8260 माइनस 15। आपने इसको कैलकुलेटर में माइनस कर लेना स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.8260 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। अच्छा, बुक में आपका आंसर, उन्होंने आंसर दिया हुआ बुक में होल नंबर में 7 होल 19 डिवाइड बाई 23। तो इसमें का कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यही बन जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 23 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है और 19 उसमें डिवाइड कर देना है और फिर उसको 19 उसमें ऐड कर देना है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 19 को ऐड कर देना है, फिर उसके बाद आपने 23 पे डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है।